बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। क्या कहा? बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं अक्षर, टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थरों की चोट से, जो टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे मीना, मैं आपका स्वागत करता हूं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। तो शायरी के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचान करके अपने हर टारगेट को पूरा करें, और हम आपकी सहायता इसमें कर ही रहे हैं। आपके सामने कुछ लिखा हुआ है और आज हम समझने वाले हैं नाउन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन को। अगर आपके सामने कोई ऐसा नाम लिख दिया जाए जिसको आप रेगुलर बेसिस पर देखते हैं तो आप पहचान सकते हैं कि ये नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है। लेकिन अगर आपके सामने इस तरीके का कोई वर्ड लिख दिया जाए जिसको हम रेगुलर बेसिस पर नहीं देखते हैं तो क्या होता है, हमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है, और हमें समझ में नहीं आता है। इसकी वजह से हम एग्जाम्स में जो है मेजर मिस्टेक्स करके आ जाते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन को पढ़ने वाले हैं। नाउन की पहचान कैसे करनी है। अच्छा, आज ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज आपको मज़ा आने वाला है। कैसे मज़ा आने वाला है? क्योंकि मैं नाउन की आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से सिखाऊंगा कि आज के बाद आपको नाउन पहचानने में दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए, एक छोटा सा बच्चा जो पैदा होता है ना, बोलना नहीं जानता, वो भी पहचान लेता है। वो जब पैदा होता है तो वो जो लैंग्वेज होती है उसको सेंस से समझने की कोशिश करता है। इस बात को आप समझिए। जब छोटा सा बच्चा होता है वो पूछता है अपने घर पर, क्या पूछने की कोशिश करता है? ये क्या है, ये कौन है, ये क्या है, ये कौन है। तो यही अब हमें पूछना है, यह क्या है और यह कौन है। इसी का जो जवाब देगा वो कौन देगा? नाउन देगा। जिस तरीके से मैंने आपके सामने लिखने की कोशिश करी, मैंने जैसे आपके सामने बोलने की कोशिश करी, दिस इज़ अ बोतल, दिस इज़ अ बोतल। अगर मैंने पूछा यह क्या है तो यह क्या है अपने आप में, यह बोतल है। व्हाट का आंसर जो भी देगा वो अपने आप में नाउन होगा। व्हाट, वूम और वू का आंसर जो भी देगा वो अपने आप में नाउन होगा, ठीक है। और हाउ का आंसर जो देगा वो क्या होगा? वो एडजेक्टिव होगा। मैंने बोला कि ये लड़का अच्छा है, यह लड़का कैसा है? यह लड़का अच्छा है, यह लड़का गुड है। तो इस लड़के ने किसका आंसर दिया? इसका गुड ने किसका आंसर दिया? हाउ का आंसर दिया। तो ये अपने आप में एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि ये किस तरीके से इसका हमने यूज करना है। अब मैं आपके सामने थोड़ा सा एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिखता हूं। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, ठीक है। दोस्तों, मैं इस चीज़ पर बार बार जोर देता हूं कि हमें लैंग्वेज को रूल से नहीं पढ़ना है, हमें लैंग्वेज को सेंस से पढ़ना है, और वही मैं आज करने जा रहा हूं आपके सामने। देखिए, आपको इनमें से नाउन को पहचानना है, ठीक है। नाउन ये है या फिर नाउन ये है। इसके लिए हमें क्या करना है? इसको बोल करके देखना है। जितना ज़्यादा आप लैंग्वेज को बोलेंगे उतना ज़्यादा लैंग्वेज आपके दिमाग में सेट होता जाएगा। मैंने बोलने की कोशिश करी, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा प्रिपेयर्ड या तुम्हारी प्रिपरेशन, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी प्रिपरेशन, तुम्हारी प्रिपेयर्ड। ये बोलने में अजीब सा लग रहा है, हमें महसूस नहीं हो रहा कि ये सेट होना चाहिए। मैंने फिर से दूसरा बोलने की कोशिश करी, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी इंप्रेसिव या फिर तुम्हारा इंप्रेशन। जैसे बोलते हैं ना, अरे यार मेरा वहाँ पर इंप्रेशन खराब हो गया। मेरा क्या खराब हो गया? मेरा इंप्रेशन खराब हो गया। अब इसने व्हाट का आंसर दिया, क्या का आंसर दिया, किसने दिया? इंप्रेशन ने व्हाट का आंसर दिया। तो ये हो जाएगा अपने आप में नाउन। अब मैंने बोला कि तेरा इंप्रेशन खराब था, तू इंप्रेसिव नहीं है। यह लड़का कैसा है? यह लड़का इंप्रेसिव है। अब ये लड़का इंप्रेसिव है तो इसने हाउ का आंसर दिया। यह लड़का कैसा है? इसने कैसा का आंसर दिया। ये लड़के की क्वालिटी को बता रहा है। यह लड़का इंप्रेसिव है, तो इंप्रेसिव है ये अपने आप में एडजेक्टिव हो जाएगा। दोस्तों, इस लेवल से इंग्लिश को आपने समझने की कोशिश करनी है। मेरा इंप्रेशन, तेरा इंप्रेशन, मेरा इंप्रेशन, तेरा इंप्रेशन। जिस चीज़ के बारे में आप इस तरीके से बोल सकते हैं वो अपने आप में क्या नाउन क्या होता है? वो अपने आप में नाउन होता है। मेरी बोतल,
तेरी बोतल, तो ये क्या है? नाउन है। मेरा मोबाइल, तेरा मोबाइल, तो मोबाइल क्या है? नाउन है। जैसे मैंने फिर से बोलने की कोशिश करी, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा सिलेक्शन। अब ये लड़का बोल रहा है कि तुम्हारा सिलेक्टेड, तुम्हारा सिलेक्टेड, बोलने में कितना अजीब सा लग रहा है। तो ये क्या है? अब मैंने बोलने की कोशिश करी कि यार वो तो पढ़ता नहीं है, तो उसने जवाब दिया, अरे मैं तो सिलेक्टेड हूँ। मैं कैसा हूँ? मैं तो सिलेक्टेड हूँ। सिलेक्टेड हूँ, ये मेरी क्वालिटी को बता रहा है। मैं कैसा हूँ? मैं सिलेक्टेड हूँ। सिलेक्टेड हूँ मेरी क्वालिटी को बता दिया। अब ये लड़का मेरी बात तो समझ ही नहीं रहा है। क्वालिटी को तो एडजेक्टिव बताता है माय डियर फ्रेंड्स, नाउन क्वालिटी को नहीं बताता। अब इसने कहा मैं सिलेक्टेड हूँ इसलिए मैं नहीं पढ़ता। अब सिलेक्टेड हूँ, इसने सिलेक्टेड ने मेरी क्वालिटी को बता दिया। मैं कैसा हूँ? मैं सिलेक्टेड हूँ। तो सिलेक्टेड अपने आप में क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अब मैं सिलेक्टेड कैसे हुआ? मेरा सिलेक्शन, तेरा सिलेक्शन, बोलते हैं ना उस लड़के का अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? उसका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मैंने बोला क्या नहीं हुआ? व्हाट का आंसर इसने दिया, क्या नहीं हुआ? सिलेक्शन नहीं हुआ। तो अब इसने नाउन व्हाट का आंसर दिया, तो सिलेक्शन अपने आप में नाउन हो जाएगा। अब मैं फिर से लेकर के चलता हूँ अगले उसके ऊपर, और आपने बोलना कैसे है? इसके साथ में बोलना है। कितना मज़ा आएगा आपको। देखिए, देखो आपको अजीब सा लग रहा होगा कि ये कैसी लैंग्वेज, ये कैसा सब्जेक्ट, ऐसे थोड़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन भी बताऊंगा जिसमें आपको चकरा जाएंगे। जिस तरीके से अभिमन्यु को घुमा घुमा के मारा था ना चक्रव्यूह के अंदर, उसी तरीके से जब आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ना, आपको वो चक्रव्यूह महसूस होगा। इसीलिए मैं आपके सामने इन सारी चीज़ों से अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उस चक्रव्यूह के अंदर चाहे पितामह भीष्म हो, चाहे आपके सामने आचार्य द्रोण हो, आपको चक्रव्यूह तोड़ना भी आता होगा, निकलना भी आता होगा। आगे मैं लेकर के चलता हूँ। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी पॉपुलैरिटी। अरे उस लड़के की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। मोदी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। मोदी की क्या ज़्यादा है? व्हाट का आंसर दे रही है, पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। तो पॉपुलैरिटी अपने आप में क्या हुआ मेरे दोस्तों? ये अपने आप में नाउन हुआ। अब मैं थोड़ा सा नाउन का तो आपको स्ट्रक्चर दे दिया, अब मैं आपको देना चाहता हूँ एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर। लेना चाहोगे? बिल्कुल मैं देना चाहूँगा। आप नहीं लेना चाहोगे फिर भी देना चाहूँगा। तुम गुड हो, तुम बैड हो। जब भी आपके सामने कोई सेंटेंस आ जाए, कोई भी सेंटेंस नहीं, कोई भी वर्ड आ जाए और आपको पता करना हो ये एडजेक्टिव है या फिर नाउन है। नाउन का पता करना हो तो आपने ये लाइन बोलनी है, और एडजेक्टिव का पता करना हो तो ये लाइन बोलनी है। जैसे इसमें से मैं बोलने की कोशिश करूँगा, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम सेलेक्टेड हो। तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो? तुम सेलेक्टेड हो। तो इसने किसको रिप्रेजेंट किया? अपने आप में एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट किया। जैसे मैंने बोलने की कोशिश करी इसके लिए, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम क्या हो, तुम कैसे हो, तुम पॉपुलर हो। तो पॉपुलर अपने आप में क्या है? अरे वह लड़का कैसा है? वह लड़का बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अब पॉपुलर है तो उसने हाउ का जवाब दिया, तो ये अपने आप में एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर से मैंने एक और साथ आपको मिलवाने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने बोलने की कोशिश करी, मुकेश अंबानी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। मुकेश अंबानी कैसा है? मुकेश अंबानी सक्सेसफुल है। मैंने बोला कैसा है? उसने बोला मुकेश अंबानी सक्सेसफुल है। अब सक्सेसफुल ने हाउ का जवाब दिया, तो ये अपने आप में एडजेक्टिव हो गया। अब मैंने बोलने की कोशिश करी, मुकेश अंबानी सक्सेसफुल है, उसको सक्सेस मिल गई। उसको क्या मिल गई? उसको सक्सेस मिल गई। मेरी सक्सेस, तेरी सक्सेस, मेरी सक्सेस, तेरी सक्सेस, मेरा एटीट्यूड, तेरा एटीट्यूड। तो एटीट्यूड यहाँ पर क्या है? एटीट्यूड अपने आप में नाउन है, क्योंकि मैंने इसके साथ तेरा मेरा लगा दिया, और जिसके साथ भी तेरा मेरा लग जाएगा वो अपने आप में नाउन बन जाएगा। मेरे दोस्तों, मैं आपको कितना कुछ समझाना चाहता हूँ, मैं आपको कितना कुछ समझाना चाहता हूँ, लेकिन आप तो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरी सक्सेस मुझे लेट हो रही है, मेरी सक्सेस। अब मैंने इसके साथ में लगा दिया तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी सक्सेस। तो ये सक्सेस अपने आप में नाउन हो जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको आगे ले चलने की कोशिश करता हूँ। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी प्रेफरेंस, तुम्हारी प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस अपने आप में क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ठीक है।
तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, तुम प्रिफरेबल हो। तो प्रिफरेबल अपने आप में एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम में ये किस तरीके से पूछा जाता है, वो आपको ना घुमाने की कोशिश करेगा, नाउन की जगह एडजेक्टिव रख देगा। फर्क तो हल्का सा है, कुछ ही अल्फ़ाबेट्स का फ़र्क है, इधर ENCE लगा हुआ है, इधर एबल लगा हुआ है, फ़र्क ज़्यादा नहीं है। और इन्हीं चीज़ों के मारे हम अपना जो आंसर है वो गलत करके आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैंने इसके बारे में बोलने की कोशिश करी, मैंने जैसे कि अपनी टेक्निकल टीम के बारे में बोलने की कोशिश करी, तुम बैड हो, तुम गुड हो, तुम क्रिएटिव हो, तुम बैड हो, तुम गुड हो, तुम कैसे हो, तुम क्रिएटिव हो। तो क्रिएटिव अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि इसने क्या किया, इसने जवाब दिया कैसा का, यह लड़का कैसा है, यह लड़का स्मार्ट है। अब यह लड़का स्मार्ट है, तो स्मार्ट अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। मेरे दोस्तों इस लेवल की इंग्लिश में आपको देना चाहता हूं। इतने दिन से मैंने आपको नाउन के सारे रूल्स लिखवा दिए, किताब में से उतरवा दिए, सारा कुछ करवा दिया, आपको मज़ा आ रहा था, लेकिन असली इंग्लिश जो सेंस से हम पढ़ते हैं वो ये है। मैंने बोलने की कोशिश करी, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम क्रिएटिव हो। अब ये क्रिएटिव अपने आप में एडजेक्टिव हो गया। अब मैंने बोला इस लड़के की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। इस लड़के की क्या अच्छी है, इसकी क्रिएटिविटी अच्छी है। अब ये क्रिएटिविटी कहाँ से बना है, यहीं से क्रिएटिव से बना है। क्रिएटिविटी कहाँ से बना है, क्रिएटिव से बना है। तो क्रिएटिविटी अपने आप में क्या हो गया, ये नाउन हो गया, क्योंकि इसके साथ में मैंने क्या लगा दिया, मेरी क्रिएटिविटी, तेरी क्रिएटिविटी। अब मैं जिसके साथ भी तेरा मेरा लगा दिया और वो अपने आप में क्रिएटिविटी हो जाएगा। अब ये लड़का मेरी बात तो समझ ही नहीं रहा है, ये बोल रहा है क्रिएटिविटी, और क्रिएटिव बना कहाँ से है, तो मैं इसको बताना चाहता हूँ ये क्रिएट से बना है। क्रिएट से बना है। क्रिएट अपने आप में वर्ब है, क्रिएट वर्ब है, कुछ भी चीज़ को बनाना, अस्तित्व में लाना, वो होता है क्रिएट। ठीक है, अब इसके साथ मैंने क्या सफिक्स किया, IVE सफिक्स किया, क्रिएटिव, मैंने IVE सफिक्स किया, तो ये अपने आप में एडजेक्टिव बन गया। यह लड़का कैसा है, ये लड़का क्रिएटिव है। अब मैंने जैसे ही इसके पीछे ITY सफिक्स किया, क्या सफिक्स किया, ITY, क्रिएटिविटी ये सफिक्स किया, तो ये अपने आप में नाउन बन गया। अब एक लड़के ने क्रिएट से बना हुआ एक और नाउन सुना है, उसने सुना है क्रिएशन। अब ये इंटेलिजेंट लड़का है, मुझे समझ में आ गया ये इंटेलिजेंट लड़का है। इसने बोला कि सर क्रिएशन भी तो होता है, ये भी नाउन है। ये भी क्या है, ये भी अपने आप में नाउन है। अब ये जानना चाहता है कि दोनों चीज़ें क्रिएट से बनी हैं, क्रिएटिविटी भी नाउन है, क्रिएशन भी नाउन है, दोनों क्रिएट से भी बनी हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, क्रिएटिविटी और क्रिएशन में फ़र्क क्या है। अब बहुत सारे टीचर्स बोल देते हैं दोनों एक ही चीज़ें हैं, दोनों एक ही है, कोई फ़र्क नहीं है। अब मुझे ये बताइए, जब दोनों चीज़ें एक ही हैं तो दो वर्ड बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी थी, डिक्शनरी में इतनी भीड़ करने की ज़रूरत क्या पड़ी थी। अगर चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ रही तो आप नया वर्ड क्यों बना रहे हैं। अगर कोई अपने आप में किसी वर्ड का अस्तित्व है तो वो अपना कुछ न कुछ एक आइडेंटिटी लेकर के रखता है। जैसे मैंने बोला क्रिएटिविटी, तो क्रिएटिविटी का मतलब होता है सोचने की, कुछ नई चीज़ें प्रोसीड करने की जो आइडियाज़ होते हैं उसको बोलते हैं हम क्रिएटिविटी। और क्रिएशन क्या होता है, किसी चीज़ को जनरली फॉर्म करना, जनरली किसी चीज़ को क्रिएट करना क्रिएशन होता है। और क्रिएटिविटी एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर हमारी आइडियोलॉजी को दर्शाता है क्रिएटिविटी। ठीक है, और क्रिएशन इस तरीके से। तो हम कहाँ तक पहुँच गए थे, क्रिएटिव तक पहुँच गए थे। उसके बाद में अपना है इफेक्टिव। ठीक है, आप मेरे साथ बोलने के लिए तैयार हैं, यस और नो, बोलने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा इफेक्ट या इफेक्टिव, तुम्हारा इफेक्ट। अब ये लड़का बोलना चाह रहा है कि सर आपका तो हमारे ऊपर कुछ भी इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। क्या नहीं पड़ रहा, इफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब इसने व्हाट का आंसर दिया, क्या नहीं पड़ रहा, इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो इफेक्ट अपने आप में एक नाउन हो जाएगा। और इफेक्टिव अब बोलने की कोशिश कर रहा है, ये लड़का बोलने की कोशिश कर रहा है कि इस वीडियो के देखने के बाद में ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये वीडियो कैसी है, ये वीडियो इफेक्टिव है। अब इसने हाउ का आंसर देते ही ये अपने आप में एडजेक्टिव बन गया। अब ये लड़का बोल रहा है कि ये सर तो बहुत ज़्यादा एबल हैं। कैसे हैं, एबल हैं। तो ये एबल अपने आप में एडजेक्टिव
बन जाएगा। अब तेरी एबिलिटी, मेरी एबिलिटी, ये बोलना चाह रहा है कि सर तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी एबिलिटी, बिल्कुल सही। तो एबिलिटी अपने आप में क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इस लेवल की इंग्लिश में आपको समझाना चाह रहा हूँ मैं, ये चीज़ों को नहीं बताना चाह रहा। जयपुर दिल्ली, राम श्याम, गीता सीता, इन चीज़ों में अटक के रह गए ना तो ये 5वीं 6वीं क्लासों का मैटर है। अगर आपको कोई एग्जाम निकालना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है, इन चीज़ों से गुजर के जाना पड़ेगा। रूल्स में अटक के रह गए, अटका रह जाओगे। रूल्स को आपने साथ में लेकर के चलना है, लेकिन लैंग्वेज को सेंस से डेवलप होती है, सेंस से डेवलप होती है। ठीक है, अब मैं आपको फिर से आगे ले चलने की कोशिश करता हूँ। ये आपको बहुत ज़्यादा जो कंफ्यूज करेंगे, वो क्या करेंगे, एक तो इफेक्ट करेगा, एक सेफ करेगा। अब जैसे मुझे नहीं पता चल रहा है इसमें से नाउन कौन सा है, तो मैं क्या लगाने की कोशिश करूँगा, ये सेंटेंस बोलने की कोशिश करूँगा। तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारी सेफ्टी, तुम्हारी क्या, सेफ्टी, तुम्हारी सेफ्टी। तो सेफ्टी अपने आप में नाउन हो जाएगा। अब ये लड़का बोल रहा है तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम सेफ हो, तुम इस जगह पर सेफ हो मेरे दोस्त। तुम कैसे हो, तुम इस जगह पर सेफ हो। तो अब इसने किसका आंसर दिया, हाउ का आंसर दिया। यह लड़का यहाँ पर कैसा है, ये लड़का सेफ है, तो सेफ का आंसर, इसने हाउ का आंसर दिया, तो ये अपने आप में एडजेक्टिव बन गया। फिर से मैंने बोला अरे यार मैं तो बहुत ज़्यादा सिंपल हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सिंपल हूँ, ये मेरी क्वालिटी को बता रहा है। मैं अपने आप में नाउन हूँ। मैं कौन सा नाउन हूँ, मैं प्रॉपर नाउन हूँ, क्योंकि मेरी अपनी कुछ ना कुछ यूनिक आइडेंटिटीज़ हैं। अब मेरी आइडेंटिटीज़ हैं तो मैं प्रॉपर नाउन हूँ। अब नाउन की क्वालिटी बता रहा है तो वो एडजेक्टिव ही तो बताता है नाउन की क्वालिटी। अब इसने मेरी क्या बताई क्वालिटी, किसने बताई, सिंपलिसिटी ने बताई या सिंपल ने बताई। मैं बहुत सिंपलिसिटी हूँ ऐसा आप बोल सकते हैं, नहीं ना, क्या बोलेंगे, मैं बहुत सिंपल हूँ। मैं कैसा हूँ, मैं सिंपल हूँ। तो सिंपल ने किसका, हाउ का आंसर दिया इसने, और ये एडजेक्टिव बन गया। मेरी सिंपलिसिटी, तेरी सिंपलिसिटी। अरे यार उन सर की ना सिंपलिसिटी एकदम मज़ेदार है, वो तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, उनकी सिंपलिसिटी उन पर सूट करती है। उन पर क्या सूट करती है, सिंपलिसिटी सूट करती है। अब ये लड़का मेरे को लग रहा है सारी चीज़ें समझ चुका है, तो ये अपने आप में नाउन हो गया। अब ये अपना यहाँ से आप इस लेवल से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं पर भी गड़बड़ नहीं करेंगे ये पहचानने में कि एडजेक्टिव कौन सा है, नाउन कौन सा है। अब इससे आपको ये चीज़ें तो समझ में आ गई होगी कि कभी तो वर्ब से क्या बन रहा है, वर्ब से नाउन बन रहा है, कभी इससे एडजेक्टिव से नाउन बन रहा है। तो आपको पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें देखने को मिल रही होंगी, कि सफिक्स देखने को मिल रहा होगा जिससे हमें नाउन की पहचान कर सकते हैं। जैसे ION, फिर से ION, ITY, ENCE, तो ये सफिक्स होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि क्या नाउन है, क्या एडजेक्टिव है। अब नाउन के मैं सफिक्सेस आपको बताने जा रहा हूँ, नाउन के सफिक्स, ठीक है। जो नाउन का सफिक्स, अगर आपको किसी वर्ड के पीछे AL दिख जाए, क्या दिख जाए, AL, NESS, ENCE, ATION और ओनली ION, ठीक है, और आपको दिख जाए ITY, ओनली TY, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाए, और भी होंगे मैं आपको बताता रहूँगा। ये सफिक्स आपको दिख जाए तो क्या होगा, ये नाउन है। जैसे मैंने बोला AL, ये किससे बना है, एक वर्ब से बना है। एक वर्ब होती है अराइव यानी होता है आना। अब अराइव से क्या बना, मैंने अराइव के पीछे क्या सफिक्स कर दिया, ई को हटा करके अराइवल कर दिया। मैंने क्या कर दिया, अराइवल। अब ये क्या हो गया, उस ट्रेन का अराइवल 3 बजे है। उस ट्रेन का क्या है 3 बजे, उसका अराइवल 3 बजे है। अब ये लड़का नहीं समझ रहा है कि उसका अराइवल 3 बजे है, उसने व्हाट का आंसर दिया अराइवल ने, तो ये अपने आप में नाउन बन गया मेरे दोस्त। और ये किससे बना है, ये इस अराइव वर्ब से बना है, ठीक है। अब मैंने इसी तरीके से आप लिखने की कोशिश कर सकते हैं। नेस क्या होता है, एक्टिवनेस। वो उस लड़के की जो एक्टिवनेस है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इस तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए लैंग्वेज को किससे, सेंस से समझना है, और मैथ्स को लॉजिक से समझना है। मैथ्स में भी फॉर्मूले पर नहीं जाना है और लैंग्वेज में भी फॉर्मूले पर नहीं जाना है। और इंग्लिश को तो बिल्कुल भी सब्जेक्ट की तरह लेने की कोशिश आप ना करें, नहीं तो आपके साथ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है।
ये आपको अगर नोट करना हो तो वीडियो पॉज कर कर आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बताता हूं और एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको विश्वास हो जाए कि यार हम गड़बड़ कर सकते थे। अभी तो आपको लग रहा होगा यार ये क्या करवा रहे हैं, ये क्या करवा दिया इन्होंने आज की वीडियो में, पिछली 2-3 वीडियो से तो सही थे, आज क्या हो गया। फ्लड कैन नॉट दिस एरिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑप्शन आपके सामने है, इफेक्ट, अफेक्ट, इफेक्टिव। ठीक है, ये 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। फ्लड कैन नॉट स्पेस दिस एरिया। अब आपको इसमें से लगाना है इफेक्ट, अफेक्ट या फिर इफेक्टिव। क्या लगाओगे आप इसमें से, सर बताएं आप मुझे, कौन सा ऑप्शन लगेगा? इफेक्ट लगेगा, अफेक्ट लगेगा या इफेक्टिव लगेगा? फ्लड कैन नॉट स्पेस दिस एरिया, इफेक्टिव। अब ये लड़का तो इफेक्टिव बोल रहा है, हालांकि इफेक्टिव यहाँ पर गलत है, क्योंकि इफेक्टिव क्या होता है। अब दोस्तों यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर हमें ज़रूरत किसकी है। ये मॉडल लगा हुआ है, मॉडल वर्ब लगी हुई है। अब दोस्तों हम सारी चीज़ों को कंबाइन करके चलेंगे। देखिए एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक के साथ में दूसरा टॉपिक भी हमें लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़ों को हम साथ में लेकर के चलेंगे तभी हम सही तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि कैन क्या है, कैन अपने आप में मॉडल है और मॉडल क्या होता है, हमेशा अपनी मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। अब इसके बाद में ये नेगेटिव सेंटेंस है, कैन नॉट लगा हुआ है, यहाँ पर मुझे क्या देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देनी है। अब मुझे पानी पी लेता हूँ यार, है ना, एक्साइटमेंट ज़्यादा हो जाती है। अब मॉडल मेरे सामने दिया हुआ है कैन, अब मुझे इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो मुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आ रही कि इनमें से वर्ब कौन सी है, क्योंकि सारों की सबकी शकल तो देखने में एक जैसी लग रही है। ये बोल रहा है इफेक्ट, ये बोल रहा है अफेक्ट और ये बोल रहा है इफेक्टिव, सबकी शकल एक जैसी है। अगर मैंने आपको स्ट्रक्चर नहीं बताया होता, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तो आप तो इधर गड़बड़ हो जाती है आपसे। जैसा हाल अभिमन्यु का हुआ था ना चक्रव्यूह में, वैसा ही आपका हो जाता अगर मैंने वो स्ट्रक्चर नहीं बताया होता। तो अगर आपको पता नहीं लग रहा तो आपको इन दोनों से, इनके साथ में उन दोनों सेंटेंसेस का यूज़ करके देखना है। तुम्हारी बुक, तुम्हारा पेन, तुम्हारा इफेक्ट। अब इस लड़के का मेरे पास कोई इफेक्ट, मेरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये इसने किसका काम किया, व्हाट का आंसर दिया, मेरा इफेक्ट तेरा इफेक्ट। अब इसने क्या का आंसर दिया, मेरा इफेक्ट तेरा इफेक्ट। इस लड़के का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसका क्या नहीं पड़ा, इफेक्ट नहीं पड़ा। अब इसने व्हाट का आंसर देते ही इसने बोल दिया सर मैं तो नाउन हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता, मैं तो नाउन हूँ और मुझे क्या चाहिए, वर्ब। एक ऑप्शन तो कट गया यार। ठीक है, अब मेरे पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं, 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। इसमें से मैं इफेक्टिव का चेक करता हूँ। यह लड़का गुड है, यह लड़का बैड है, ये लड़का इफेक्टिव है। ये वीडियो कैसी है, ये वीडियो इफेक्टिव है। अब इसने हाउ का आंसर दिया, कैसे का आंसर दिया। हाउ का आंसर कौन देता है मेरी जान, हाउ का आंसर एडजेक्टिव देता है। अब एडजेक्टिव हाउ का आंसर देता है तो मुझे तो चाहिए इधर वर्ब चाहिए मेरे दोस्त। अब वर्ब चाहिए तो मेरे 2 ऑप्शन कट चुके हैं, अब बचा क्या, अफेक्ट बचा और यही मेरा आंसर बन जाएगा। तो ये चीज़ों को आपने ध्यान रखना है, ये बार बार आपको एग्जाम में परेशान करने की कोशिश करेगा। आज इसको अपनी मेंटलिटी में, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि इफ़ेक्ट जो होता है, इफ़ेक्ट नाउन होता है, तेरा इफ़ेक्ट मेरा इफ़ेक्ट। अब ये लड़का बोलता क्यों नहीं है मेरे साथ में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तेरा इफ़ेक्ट मेरा इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट अपने आप में नाउन हो गया और ये अफेक्ट है, ये अफेक्ट वर्ब होता है, अफेक्ट वर्ब होता है। और इफेक्टिव तो आपको वैसे भी पता चल रहा होगा, हाउ का आंसर देख करके ये एडजेक्टिव बनता है। दोस्तों इस तरीके से हमने इसको समझने की कोशिश की। अब देखिए मैं कुछ चीज़ें बची हैं जिनको आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। हमने एडजेक्टिव और नाउन की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करी थी। आपको जब भी कोई वर्ड दिख जाता है, कहीं पर आपके सामने लिखा हुआ है, मोबाइल में लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है, उसके साथ में क्या बोलना है, तुम गुड हो, तुम बैड हो, तुम कैसे हो, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा क्या,
ठीक है, ये सारी चीज़ें आप बोलेंगे ना तो आपको महसूस होगा कि ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। इस तरीके से मैं आपको इंग्लिश डेवलप करवा दूंगा। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड आपसे हो जाऊंगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताइए कि कैसा आप फील कर रहे हैं। कोई डाउट रह जाता है कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। थैंक यू सो मच।